हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसका एक टॉपिक वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, इसे आज हम लोग क्लियर करेंगे बोर्ड एग्जाम में। बेटा इसका एक शॉर्ट आंसर आता है लिखने के लिए, दोनों में डिफरेंस, और नीट में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम लोग इसको बेटा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग वैसेक्टोमी क्या होता है। ह्यूमन मेल में एक सर्जिकल मेथड है कंट्रासेप्शन का, और ये परमानेंट मेथड है। ये बेटा टेस्टिस है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन है। ये मेन ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और इसका बेटा फंक्शन जो होता है, मेन फंक्शन इसका होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म को बनाना। स्पर्म टेस्टिस में बनते हैं, एपिडिडाइमिस में स्टोर होते हैं, वास डिफरेंस इजेकुलेशन कराता है। ठीक है बेटा, तो वास डिफरेंस, ये जो पाइप देख रहे हैं आप, इस पाइप को सर्जरी करके पहले थोड़ा सा बाहर निकाला जाता है, फिर उसको देखिए बेटा पहले टाई करते हैं, फिर कट कर देते हैं एक माइनर सर्जरी के जरिए। वैसेक्टोमी करा लेने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस ये भी होगा, पेनिस का इरेक्शन भी होगा, और इजेकुलेशन होगा, लेकिन बेटा उसमें सीमेन विदाउट स्पर्म, सीमेन में स्पर्म नहीं होंगे। मीन्स देखिए बेटा, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका सेक्रीशन होगा, जो सेमाइनल वेसिकल है उनका सेक्रीशन होगा, कॉपर्स ग्लैंड है उनका सेक्रीशन होगा, लेकिन स्पर्म नहीं होगा। स्पर्म उसमें नहीं होगा, बाकी सारे सेक्रीशन होंगे उस सीमेन के अंदर। वैसेक्टोमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसके लिए कोई पैसा पे नहीं करना होता है। यहाँ पर बेटा एक पॉइंट दिया गया है, नॉट इफेक्टिव इमीडिएटली। इसका मतलब बेटा ये हो गया कि किसी भी इंसान ने वैसेक्टोमी कराई और वैसेक्टोमी कराने के तुरंत बाद अगर वो कॉपुलेशन करता है तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि जो वास डिफरेंस है बेटा, इसके अंदर जो पोर्शन इधर से ये कट लगा दिया गया, कट लगने के बाद जो ये और लंबा पाइप बचेगा, इस पाइप में जो स्पर्म भरे हैं उनसे फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो एक दो बार इजेकुलेशन हो जाएगा, आफ्टर दैट जब ये सारे स्पर्म यहाँ के खत्म हो जाएंगे, देन ये परमानेंटली इफेक्टिव रहेगा। हाईली इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, लेकिन इसकी रिवर्सिबिलिटी नहीं है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है वैसेक्टोमी के बारे में। देखिए बेटा, अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्यूबेक्टोमी की। ये भी एक बेटा सर्जिकल मेथड है कंट्रासेप्शन का, फीमेल की बॉडी में परफॉर्म कराया जाता है, और एक परमानेंट मेथड है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी आर द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इनका काम होता है बेटा ओवा का फॉर्मेशन करना। फेलोपियन ट्यूब बेटा ओवा को रिसीव करता है, और साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है। सर्जिकली क्या किया जाता है कि फेलोपियन ट्यूब को टाई करके और कट लगा दिया जाता है। इस मेथड को बेटा लैप्रोटोमी भी कहते हैं। इसे बेटा वेजाइना के थ्रू भी किया जाता है, वेजाइना के थ्रू भी इसको कट लगाया जाता है और टाई किया जाता है। ये एक परमानेंट मेथड हो गया कंट्रासेप्शन का। इट इज इफेक्टिव इमीडिएटली, जैसे ही बेटा ट्यूबेक्टोमी कराई जाती है ये इफेक्टिव है। जैसे मेल के केस में आपने पढ़ा इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होता है, बट फीमेल में ये इफेक्टिव होता है इमीडिएटली। आफ्टर ट्यूबेक्टोमी होगा क्या, देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी और सेक्सुअल लाइफ अफेक्टेड नहीं होगी ट्यूबेक्टोमी की वजह से। देखिए ये भी बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और हाईली इफेक्टिव मेथड है कंट्रासेप्शन का, बट इसकी रिवर्सिबिलिटी बेटा पुअर है। मींस ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। तो ये कंट्रासेप्शन के बेटा परमानेंट मेथड हैं। इनमें बेटा डिफरेंस आता है लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में, देन आपको ये तैयार रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी बेटा नीट में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बेटा।